नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है मंडे, आज है सोमवार। और सोमवार में हम पढ़ेंगे एक बढ़िया टॉपिक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के सारे अलग अलग तरीके से जो जो कुछ होता है मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया, कुछ भी उसमें छूटा हुआ नहीं है। आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करेंगे, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। एज यू नो, सभी इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे तथ्यों पर, कुछ ऐसे फैक्ट पर हमें चर्चा करनी होगी कि ऐसा क्यों होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही ऐसा क्यों होता है। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग मुझे दिख रहा है सामने लिखा हुआ। सब राजी खुशी हैं, हष्ट पुष्ट हैं अपने घर में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। रोटी वोटी खूब खा रहे हो, 5-7 हैं, ठीक। सुबह को चाय कटोरा भर के मार रहे हो, कोई दिक्कत? अच्छा, चलो कोई नहीं। एक बार हर्ट की मुझे भेजकर आप बता सकते हैं कि सर एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आज तो आप स्कूल भी गए होगे, आज नींद से आ रही होगी, ड्रोसी ड्रोसी से फील कर रहे होगे। और आप पूरा दिन स्कूल में, आप फिर गुरुजी 3 बजे से RW पढ़ने कैसे करोगे, मारोगे। ये दिन तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट चल रहे ना, 1 घंटा सो लो, बस 23 घंटे पढ़ो। मैं तो कहूँ कोई आफत ना आ रही, कहीं दिक्कत ना हो रही। 2-3 घंटे सोए अपने उठ के, आदमी जिस हिसाब से अपने आप को ढालता वो ऐसा ही बन जाता। तो भैया 1 साल है, बस इसे पढ़ लो। 1 साल भी कहाँ, 7-8 महीने रह गए दिखे। ठीक है, चलो। तो कुछ नई बातों को जानकारी देते हैं आज, ठीक है। देखते हैं किस किस को ये बारे में पता था पहले से। तो हुआ ये, मैं ये बता देना चाहता हूं आप सभी साथियों को, बेटा जल्दी से आ जाओ, देखो फिर यूं मत कहियो कि समझ में ना आए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही दूसरा नाम जो है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जरा ध्यान से सुनना भैया, किताबों में लिखा हुआ नहीं है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हम इसी को कहते हैं, प्रोग्रेसिव। देखो, जैसे कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है बच्चा? लगातार, यानी कोई चीज लगातार अगर हो रही है, ठीक है भाई, कंटिन्यूस है वो। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का मतलब भी क्या होता है? प्रगति। आज यहां, कल यहां, परसों यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो ये प्रोग्रेस हो रही है, हमारा प्रोग्रेस है ये, ठीक है। पहले 10th में हमारे 80% आए थे, अब 12th में हमारे 99% आएंगे। तो क्या है? ये प्रोग्रेस है, लगातार हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। गुड थिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगर पहचान की बात की जाए, पहचान की बात की जाए, तो बेटा ये बात सभी को पता है कि इसकी जो पहचान होती है वो रहा होती है। जहां भी कॉन्टिन्यूस आ गया, रहा तो देखो होगा, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई बुराई नहीं है। यानी मैं कहूं, जहां भी भंडारा होगा खीर तो होगी, है, ऐसा कह सकता हूं। तो रहा, रहे और रही। रहा है, रहे हैं, रही है और रहे हो। क्या हो सकता है? रहे हो। ये पहचान आप सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। देखो, मैं जा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वह खाना खा रहा है, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा डांट रहे हैं, और बहन सफाई कर रही है घर की। एंड बहुत सारी चीजें हैं, रहा, रहे, रही, रही, ये आगे पहचान, ये सबको पता है जी। इसमें क्या बता रहे हो तुम मुझे? क्या कह रहे हो? ये कोई तरीके हैं, ये तो पता ही है हमें। बट वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। एंड नाउ दिस मेक फर्स्ट, and now we are going to the second identification of present continuous। पहली आपने देख ली और आप जानते हैं बेहतर तरीके से, आई नो इट अबाउट दूसरी पर। आइडेंटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज द वर्क कॉन्टिन्यूस एंड गोइंग एनी एरिया। हाँ, ओके। स्पीकिंग ऑफ, यानी मतलब वर्क इज हैपनिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं कि तुम देख रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो।
ठीक है जी। चलो, अमित कश्यप कह रहे हैं जट्टारी कब आओगे? बेटा जट्टारी अभी तो गए थे हम कुछ दिन पहले ही। आएंगे किसी दिन, बढ़िया से नंबर लाओगे जब। चलो, सेकंड पहचान इसकी क्या होती है बेटा? सेकंड पहचान इसकी ये है, डा है, डे है, डी है। बोले गुरुजी क्या कर रहे हो ये? आगे देखो, टा है, टे है, टी है। गुरुजी क्या कर रहे हो? आगे देखो, था है, थे है और थी है। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही पहचान है। ओके, इसको हम दूसरी तरफ रख देते हैं सेकंड पार्ट में। अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन थ्री की तरफ। पहला आपको पता था कि ये पहचान होती है, बट हो सकता है 50% लोगों को ये ना पता हो कि पहचान ये भी होती है। गुलाउठी तो हम रोज ही आते हैं, वो तो हमारा घर ही उधर है सिकंदराबाद में। पूजा यादव के एक कह रही हैं, पूजा यादव कह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसे स्कूल में गलत बताते हैं। तो बेटा आप मेरी पर्सनल आईडी पर मैसेज करना टेलीग्राम पर, मुझे बताना क्या चीज ऐसी है जो गुरुजी वो तुम्हारे गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पहचान और भी है, रहता है, रहते हैं और रहती है। ये रहा, रहता है, रहते हैं, रहती है, रहते हो भी कह सकते हैं, रहते हो। कह रहे गुरुजी कहां से ला रहे हो पहचान बना के? बेटा अभी तो बहुत कुछ, अभी देखिए तुम कहो गुरुजी वो क्या बला, ये तो पहले देखी नहीं हमने। अभी देखो, रुक जाओ जरा। सर आप नवीन सर के भाई हो? हाँ जी बेटा, मैं नवीन सर का भाई हूं। सर दिखाना जरा। हाँ जी ठीक है। ओके, तीनों पहचान आपके सामने है। चलिए एक एक एग्जांपल लगते हैं। देखो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम बैठे हो, बैठे ही तो हो, तुम खड़े होकर थोड़ी ना देख रहे हो टीवी। तुम टीवी देख रहे हो, तुम बैठे हो और तुम शाहरुख सर की क्लास देखते रहते हो। अरे यू क्या है, वह हमेशा रोती रहती है, पापा हमेशा डांटते रहते हैं, मम्मी हमेशा किचन में काम ही करती रहती हैं, शाहरुख सर 8 बजे पढ़ाते ही रहते हैं। तो रहता है, रहते हैं, रहते हैं, these type of identification also belong to present continuous. You know, this is not as well as this are also. ये भी पहचान जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही है। इसके चक्कर में मत आना भाई, फंसा देगी, यू फंसा देगी किसी दिन पहचान। इसलिए इन पहचान का होना जरूरी है। बाकी और भी पहचान है, वो एडवांस लेवल में यानी कल वाली क्लास में होंगे। ठीक है, चलिए इनको कैसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें खेल बता देता हूं। खेला जो करता है वो है आईएनजी। इसके नखरे बहुत है। ये कहता है, ये क्या कहता है, इसका कहना यह है कि देखो मेरी बात सुनो, आईएनजी सबको पता है कौन सी वर्ब की फॉर्म में लगता है। देखो मैं कहूं, मैंने कहा एडवाइज, मैंने दूसरा लिखा ADVISED एडवाइज्ड, तीसरा लिखा ADVISED एडवाइज्ड और चौथा लिखा ADVISING एडवाइजिंग। क्या मैं इस एडवाइजिंग को ऐसे भी लिख सकता था क्या? ADVISEDING एडवाइजिंग, क्या ऐसे भी कर सकता था? क्या मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं इसको ऐसा भी कर सकता था? क्या आईएनजी सेकंड फॉर्म में लगाई जा सकती है? क्या आईएनजी थर्ड फॉर्म में लगाई जा सकती है? या कोई आधार ही नहीं है? क्या होगा मैं बता देता हूं, ना तो ये थर्ड में लगे
ना तो ये सेकंड में लगे, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। एक बात तो यहां से क्लियर होती है, ठीक है, एक बात तो यहां से क्लियर होती है कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी, क्रिया की पहली अवस्था के साथ लगेगी। डन। अब हम चलते हैं दूसरे मोड की तरफ। दूसरा मोड क्या कहता है, चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं उसको भी। अब आईएनजी ये कहती है कि भाई एक बात तो बताओ, मैं क्या हर किसी वर्ब के साथ लग जाऊंगी? कुछ तो फर्क करोगे ना करोगे? भाई मैं जब किसी के पास जाऊंगी या मैं किसी से सगाई करूंगी, मान लो कॉन्ट्रैक्शन करूंगी, भाई इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा आईएनजी का, वो किससे होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा। तो आईएनजी जब वर्ब की फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट की फॉर्म से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, या मैं कहूं एंगेजमेंट या शादी करेगी, तो ये अपने हिसाब से चीजों को बदलेगी। अब बड़ी समस्या, बोले जी अब क्या करें? एडवाइस, विशाल यादव, एडवाइस जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब सिर्फ सलाह होती है, बट मैंने जो लिखा है इसका मतलब सलाह देना होता है, ठीक है? ऐसा क्यों? हाँ ये समझते हैं। आईएनजी को लगाने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स ये है, रूल्स में से पहला रूल जो है वो ये है कि भाई देखो, ये कहती है आईएनजी कि अगर कोई ऐसी वर्ब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई ऐसी वर्ब है, क्रिया है जो एंड हो रही है, एंडिंग हो रही है, यानी उसका अंत हो रहा है या वो खत्म हो रही है ई पर, किस पर? ई पर। ध्यान से सुनना भैया, किस पर खत्म हो रही? ई पर। तो ये कहती है आईएनजी कि जब ई पर कोई वर्ब खत्म होगी तो ई को काट दिया जाएगा, ई विल बी डिलीटेड, एंड इन प्लेस ऑफ इट आईएनजी विल बी प्लेस्ड। एक तो रूल बन गया ये, एक तो रूल बन गया ये कि जो भी वर्ब होगी, अगर वो वर्ब ई पर खत्म हो रही है तो उसके ई में आग लगा दी जाएगी और आईएनजी ऐड कर दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, LIVE। इस वर्ब को जरा ध्यान से देखें, इस अपराधी को जरा ध्यान से देखें। यह अपराधी अपने साथ ई को लेकर आया है, वो भी लास्ट में। तो क्या कहती है वर्ब का रूल? आईएनजी का रूल ये कहता है कि जहां भी वर्ब में ई आ रही हो, ई को दो काट और आईएनजी जोड़ दो। पहला रूल समझ में आ गया। लाइव का लिविंग क्यों हुआ? आई क्यों कटा? क्योंकि आईएनजी का प्यार ई से नफरत करता है, आईएनजी ई से प्यार नहीं करता क्योंकि ई ने इसको धोखा दिया था। कोई दिक्कत? सचिन कुमार बेटा, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। मैंने कहा LIKE, लाइक। लाइक मतलब पसंद करना। ओके, हुआ क्या है इसमें? अरे मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरी गुड़िया, इसमें देखो ई आया है लास्ट में, ई। तो आईएनजी का रूल ये कहता है ई को उड़ाया जाए अगर लास्ट में है, और आईएनजी प्लेस कर दिया जाए। इज इट ओके? पहला रूल समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हार्ट की इमोजी। सर नो प्रॉब्लम सार्क सर जी, आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। मैंने कहा ये वाला रूल समझ में आया, हार्ट की इमोजी, रेड कलर। नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आइए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है आईएनजी को लेके। मजा आएगा मजा आएगा। आईएनजी के लिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर इफ एनी वर्ब, कोई वर्ब आती है, यानी कोई क्रिया है और वो क्रिया एंड होती है, एंडिंग उसकी हो रही है, अंत उसका हो रहा है, अंत अगर उसका हो रहा है,
आई ई पर, किस पर, आई ई पर। अगर उसका अंत आई ई पर हो रहा है, पहले ई पर हुआ था, अब आई ई पर होगा। इतने दिल मत भेजो, प्यार हो जाएगा बच्चों, तुमसे मान जाओ। फिर जब तुम जाओगे तो हमें रोना आएगा। पिछली बार जैसे रोए थे, बस जब लास्ट क्लास हुई थी ना, आंसू आ गए थे। बहुत प्रेम हो जाता है एक साल में बच्चों के साथ रहते हो। तुमने देखा नहीं, जब टीचर, जब स्कूल छोड़ोगे, तुम 12वीं पास करोगे तो रोना आएगा, ऐसा हाल हो जाता है। चलिए कोई नहीं। अब क्या कहता है, वर्ब कहती है कि अगर आईएनजी कहती है किसी वर्ब के पीछे अगर आई ई आ रहा हो तो उसे भी उड़ा दो, उसे भी उड़ा दो। ठीक है, फिर क्या करें जी, एक काम करो, इसको उड़ा के, इसको उड़ा के वाई लगा दो इसकी जगह पर। क्या लगा दो, वाई। और फिर इसके बाद जोड़ो आईएनजी। कितने आसान रूल है, इनसे तो आसान ही ना जी गुरु जी, यू का बात है। अब देखो कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल इज, मैंने कहा डी आई ई, डाई। इस वर्ब को देखो, डाई माने मरना होता है, डाई। ओके, अब इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है, आईएनजी के लिए कौन सा कलेश पैदा हुआ है, वो ये है कि इसमें लास्ट में आई ई आ रहा है। ठीक है, आई ई को हम गोली मारेंगे, आई ई को हम गोली मारेंगे, चल चल हट जा। अब क्या बचा अकेला, डी बचा। ठीक है जी भैया, यहां लिख देता हूं, क्या बचा अकेला, डी बचा। अब जब वाई कट गया, इसने कहा देखो वाई ऐड कर देना, मैंने वाई ऐड कर दिया। फिर जी आईएनजी लगा देना, मैंने आईएनजी लगा दी। तो क्या बन गया, डाइंग। इस तरह से बनता है। ऐसे ही एल आई ई है, लाई। लाई में देखो आई ई आ रहा है, देन डिलीट आई ई, एड वाई प्लस आई एन जी। तो मैथ का फॉर्मूला बन गया एल आई ई प्लस वाई प्लस आई एन जी इज इक्वल टू एल वाई आई एन जी, बिकॉज एल आई इज डिलीटेड। कोई दिक्कत, कमाल कर दिया। अब कमाल नंबर 3 को देखियो। मुझे पता है तुम मेरे शेर बच्चे हो और उस वाले रूल को जरूर समझोगे जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जरूर समझोगे। बस उसमें देखो कोताही मत बरतना, वो है थोड़ा कैड़ा जो रूल नंबर 3 है, लेकिन मैं आसान कर दूंगा, घबराओ मत। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 किस चीज के रूल चल रहे हैं, आईएनजी के रूल चल रहे हैं कि आईएनजी कैसे लगेगी वर्ब में। पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, अब तीसरे में है। तीसरे के लिए समझने के लिए तुम्हें एक चीज का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, और वो ज्ञान है ए से लेकर जेड तक का ज्ञान। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, ये सभी को पता है। इनको कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, अक्षर भी कहते हैं। तो 26 कैरेक्टर्स, लेटर्स, अक्षर होते हैं, जिनका बंटवारा 5 और 21 का होता है। 5 जो होते हैं वो वोविल होते हैं, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं, और 21 जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं, इनको हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, 5 वो कौन कौन से हैं वोविल हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 वोविल मैंने आपको बता दिए, पांचों के पांचों ये रखे। ठीक है बच्चा, और जो बचे बाकी 21, जो रेस्ट बचे हुए हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इस बारे में अगर तुम्हें पता चल गया हो तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की कहानी ये कहती है, आगे की कहानी ये कहती है कि देखो ये बात तो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूल में लिखता हूं यहां पर कि अगर वर्ब कोई सा एक ऐसा रूल फॉलो कर रही है जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, ऐसा अगर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, अगर किसी वर्ब में ऐसा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो खतरे से खाली नहीं है। कैसे, मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है किसी भी वर्ब में,
अब ये खतरे से खाली नहीं है। वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूं। गुड, लेट मत हुआ करो बेटा। अब इसमें देखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो मैंने बना रखी है, उस शॉर्ट फॉर्म को हम सीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सीवीसी, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी यहां पर जो बसंती है, जो बसंती है भैया, ठीक है, वो गुंडों के बीच में फंसी हुई है। ये देखो, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये है सीवीसी। इस रूल को हमेशा याद रखना। सीवीसी अगर रूल फॉलो हो रहा है, सीवीसी में भी दो कैटेगरी बनती हैं। सीवीसी रूल में दो कैटेगरी बनती हैं। पहली कैटेगरी, अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, ध्यान से सुनना ये बात मेरी, ये जरा बकवास नहीं करना, जरा सी बित्ती सी भी, यहां पर थोड़ा घूमोगे। अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड है, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड है। अब स्ट्रेस्ड क्या होता है? ऐसा शब्द, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा शब्द जो खींच कर बोला जाए, खींच कर बोला जाए, जो खींच कर बोला जाए, उसको कहते हैं स्ट्रेस्ड। ठीक है, और एक रूल ये निकलता है कि अगर सीवीसी रूल में अनस्ट्रेस्ड फॉलो हुआ है, अनस्ट्रेस्ड जिसको कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड यानी जो खींच कर ना बोला जाए। दोनों में फर्क देख लिया, एक स्ट्रेस्ड है, एक अनस्ट्रेस्ड है। ये सिलेबल होते हैं अंग्रेजी के। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल हिंदी में दे देता हूं, इससे समझ लेना। देखिए, ये देखिए, यहां पर क्या लिखा है और यहां पर क्या लिखा है। पहला जो वर्ड है वो है बुरा। क्या है? बुरा। बुरे का मतलब जो बैड होता है। दूसरा जो है वो है बूरा, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं। एक बुरा है, एक बूरा है। इस ये जो बुरा है, इसमें जो कॉन्सोनेंट फॉलो हुआ है, जो सिलेबल पूरा हुआ है, वो कैसा है? वो है बच्चा अनस्ट्रेस्ड। बहुत बारीकियां बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत बारीकियां, यकीन मानो तुम एक योद्धा बन के निकलोगे। और इसमें जो यूज हुआ है, बूरा में जो यूज हुआ है, ये कैसा है? स्ट्रेस्ड है, यानी इसको खींचा गया है। बूरा तो ये खींचा, बुरा यानी नहीं खींचा, अनस्ट्रेस्ड। तो यहां पर हमारे पास दो रूल हैं कि अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट सीवीसी में, अगर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड है, तो उसमें आईएनजी लगाते टाइम, आईएनजी लगाते टाइम हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। एक तो ये रूल फॉलो हुआ, हम कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे भैया। एक तो ये वाला रूल बना। ठीक है जी, अगर स्ट्रेस्ड फॉलो हुआ। अगर अनस्ट्रेस्ड है तो हम डबल नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये बना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ये बात किस किस को समझ में आ गई? एक बार हर्ट की इमोजी भेज दो। चलो शाबाश। शाबाश, बताओ ये बात किसको समझ में आई है? ये मैंने जो तुम्हें खिचड़ी पकाई है यहां पर, ये मैंने तुम्हें बकवासबाजी सुनाई है, ये किस किस को समझ में आ गई? कौन शेर बच्चा है जिसको ये समझ में आ गई? शोभित यादव कह रहे हैं आज पहली बार क्लास में आए। कहा को जब भी आ जाते पेपर के टाइम में, क्यों ये भी कहा को आए हो? ये क्लियर है ना बिल्कुल? कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट यानी सीवीसी का रूल है। उसमें दो तरह की सीवीसी होती है, एक तो अनस्ट्रेस्ड होती है, एक स्ट्रेस्ड होती है। अगर वो खिंच के बोले तो डबल कर देते हैं हम किसको? कॉन्सोनेंट को। अगर वो ना खिंचे तो हम उसको डबल नहीं करते, सिंगल ही करते हैं। आईएनजी जब भी लगेगी दोनों में ही, आईएनजी तो दोनों में ही लगेगी, इसमें तो कोई बुराई है ही ना।
मुझे कितनी खुशी मिल रही है तुम्हें इन चीजों को पढ़ाते हुए कि मेरे शेर, मेरे बच्चे मतलब मैं इनका पिलर, ऐसा इनकी जो नींव है ना उसमें इतना सीमेंट और रूढ़ी बदरपुर लगा रहा हूं ना मैं, भाई साहब चाहे 150 मंजिल ले जाइए ऊपर तक उठा के, हिम्मत ना हारोगे गाइस से अंग्रेजी में। पढ़ना तो पड़ता है, देखो बिना पढ़े तो कैसे शक्तिमान बनाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अब देखो इनके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, मैंने लिखा है BEGIN, बिगिन। क्या लिखा है मैंने? बिगिन। चलो जी, दूसरा मैंने लिखा है एग्जाम्पल में ENTER, एंटर। एंटर 2 लिख दिए मैंने। अब देखना होगा कि किसमें आईएनजी का रूल कौन सा फॉलो होगा। एक तो बिगिन है, एक एंटर है, 2 वर्ड मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए। जो बच्चे कह रहे हैं कि कोर्स पूरा हो जाएगा सर, अभी तक लिटरेचर शुरू नहीं हुई, तो मेरे बच्चा मैं 3 बार सिलेबस पूरा करवाऊंगा, 3 बार रिपीट करूंगा, 3 बार पेपर तक। ठीक है, तुम्हें ना पता, मुझे पता है किस हिसाब से क्या कराना है, क्योंकि तुम शायद 12th पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं 12th पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। तो हम दोनों के बीच में एक एज गैप जो है ना, वो ये सिखा देता है कि कैसे लेकर चलना है ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए कौन सा रूल फॉलो हुआ है। यहां पर ये क्या है? जी, सी है। यहां पर ये एन क्या है? ये भी सी है। यहां पर ये आई क्या है? ये वी है। यानी कौन सा रूल फॉलो हुआ है? CVC का रूल फॉलो हुआ है। और जब CVC का रूल फॉलो हुआ है तो दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि अब ये देखिए स्ट्रेस्ड है या फिर अनस्ट्रेस्ड है। अब इन दोनों चीजों पर हमें कल्पना करनी होती है, देखना होता है, परखना होता है। तो यहां देखिए क्या है बेटा, ये बिगिन। क्या है? बिगिन मतलब खींचा जा रहा है। देन अगर खिंचता है तो हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। व्हाट डबल? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। किसको? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। अब देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट एन है, और इसको डबल करके लिख देंगे NING। तो दिस इज द रूल ऑफ सेटिंग ING इन वर्ब्स, बिगिनिंग। ठीक है, दूसरा देखिए, इस एंटर को देखें। एंटर में कौन सा रूल फॉलो हुआ है? एंटर में रूल फॉलो हुआ है, आइए देखते हैं एंटर के रूल को। देखो टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। आर क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? एक वोवेल है। CVC का रूल फॉलो हुआ है। CVC अगर रूल फॉलो हुआ है तो दूसरी कंडीशन हमें देखनी होती है, चेक इट आउट कि इट इज स्ट्रेस्ड और इट इज अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, अब यहां देखिए एंटर। एंटर ऐसा कहते हैं क्या? एंटर कहते हैं या एंटर? टर ऐसे ही बोलते हैं, बताओ। एंटर या एंटर? खत्म। एंटर है ना, इसका मतलब ये स्ट्रेस्ड नहीं है, और जब ये स्ट्रेस्ड नहीं है तो हम इसका कॉन्सोनेंट डबल भी नहीं करेंगे। ठीक है, फैजान रजा कह रहे हैं कि बात और बात में बेटा एक वर्ब है इसमें, अरे एक स्नान है, एक वर्ब है, WABATHE, ये वर्ब होती है। चलो, तो अब क्या करेंगे इसमें बेटा? ENTER। अब देखो इसका आर डबल नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रेस्ड नहीं है, तो क्या आ जाएगा बच्चा? ये एंटरिंग, फुल स्टॉप। ये बात घुस गई दिमाग में? घुस गई ना? ठीक, यहां तक तो ING का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया राजन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्योंकि अब जिंदगी भर जितनी भी ING लगेंगी ना, इसी आधार पे लगेंगी, कोई दूसरा तीसरा आधार ही ना इनके अलावा। पहला आधार क्या है? तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला आधार है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आए तो उसको डिलीट कर दो और उसमें ING लगा दो। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि अगर IE किसी वर्ब के लास्ट में आए तो उसे उड़ा दो, अपने पास से Y जोड़ दो और Y के साथ ING लगा दो। 2 रूल।
तीसरा रूल ये है कि भाई सीवीसी का रूल फॉलो हो रहा है, तो हमें चेक करना है अगर वो स्ट्रेच्ड है, अगर वो स्ट्रेच्ड है तो उसमें क्या होगा, उसमें कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाएगा, डबल द कॉन्सोनेंट, व्यंजन को हम डबल कर देंगे। अगर वही चीज अनस्ट्रेच्ड है, वही चीज अनस्ट्रेच्ड है, तो फिर हम डबल नहीं करेंगे, नॉट डबल, और डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे। ये मैंने सारे रूल आज के आपको पढ़ाए हैं। अगर ये फिट हो गए हों दिमाग में तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो फिर किसी और दिन समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर। शाबाश। प्रीतम यादव कह रहे हैं कम समझ में आ रहा है। प्रीतम यादव बेटा आप पहली बार आए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेके। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान मैंने तुम्हें बता दी, 3 पहचान होती हैं। ओके, अब रूल क्या होता है? रूल होता है जी इनका इज एम आर लगती है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब। तो तुम मुझसे ये कह सकते हो कि गुरुजी अभी तो तुमने शुरुआत में इज एम आर करवाए ही, अभी तो तुमने ये करवाए ही गुरुजी, अब कैसे? अब फिर आगे ये मैंने जो तुम्हें कराए थे उनका थोड़ा सा मैं सार रख लेता हूं। मैंने तुम्हें कराए थे बच्चा कि इज एम आर लगते हैं, ठीक है जी। कहां लगते हैं जी? जब कोई काम नहीं हो रहा होता और सिर्फ बातें होती हैं। इस बारे में सब मुझे एग्री करेंगे क्योंकि मैंने यही कराया था। जैसे मैं कहूं यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ बातें हो रही हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम इसमें इजमार यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं दूसरी साइड देखूं, इजमार कहीं और भी लगते हैं, लेकिन यहां क्या है? यहां ये है बेटा इनके अंदर काम हो रहा होगा, काम, कोई कोई क्रिया हो रही होगी। अब जब क्रिया होगी तो उस क्रिया में ही तो आईएनजी लगेगी। क्यों जी बच्चों? चमका? चमका। जो काम है वही क्रिया है, और जब क्रिया है जब ही तो आईएनजी लगेगी, जब ही तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। आइए समझते हैं। मैंने कहा वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। ओहो, सारी बातों का पता है कौन कहां जा रहा है और कहां जा रही है। शाबाश। चलिए ओके, वह बाजार जा रही है। देखो अब मैं यहां पर एक सेंटेंस और लिख देता हूं, यहां पर और सेंटेंस लिख देता हूं, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। मैंने ये भी लिख दिया, ये लड़की है, कभी इसको लकड़ी समझ लो। ठीक है, अब 2 सेंटेंस लिख दिए। इस सेंटेंस में देखो यहां भी है, यहां भी है। अब लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस वाले सेंटेंस में काम हो रहा है जाने का, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सिर्फ बातें हो रही हैं। तो इजमार तो दोनों में लगेंगे, इजमार तो दोनों में ही लगेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। चलिए इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। वह बाजार जा रही है, तो शी इज, देखो शी के साथ इज लगता है, ये आपको पता ही है, और गो में लग गई आईएनजी, शी इज गोइंग, और गो के बाद आता है फिक्स्ड प्रपोजिशन टू, अगर कहीं जा रहे हैं तो उसका नाम टू के बाद मार्केट, फुल स्टॉप। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे कर सकता हूं कि शी इज गर्लिंग, शी इज गर्लिंग, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? इसको आईएनजी लगा सकता हूं क्योंकि है तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में आईएनजी लग जाएगी। सी इज गर्लिंग हो जाएगा, सी इज गोइंग टू मार्केट के बाद सी इज गर्लिंग हो जाएगा। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? मुझ पे कुछ भी फर्क पड़ना नहीं है, मैं कर सकता हूं। नहीं कर सकता, अकल कम है तो तभी मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चा इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा। और जब काम नहीं हो रहा तो तुम आईएनजी कैसे लगा दोगे? क्योंकि काम में ही तो आईएनजी लगती है। तो शी इज गोइंग ये बिल्कुल सही है क्योंकि जाने का काम हो रहा है, यार गो में आईएनजी लग गई, वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये गर्ल तो वर्ब नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, तो क्या बनेगा? शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। क्या बन जाएगा बच्चा? ये शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो अच्छी बात है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ये बताते हैं आपको कि जब इज एम आर होते हैं, अब इनका रूल आपको दिमाग में आ जाएगा, आप कुछ बता नहीं बेटा। इज तो हो गया एक वचन के लिए, एंड यू नो वेरी वेल एक वचन किसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें इज लगता है, क्या ही परेशानी है। और तुम्हें पता है प्लूरल के साथ आता है। अब दिमाग में एक टेंशन हमेशा रहती है बच्चों को कि ए गुरुजी एक बात तो बताओ, यू आई कभी तो सिंगुलर हो जा, कभी यू प्लूरल हो जा। जी हमें तो इसकी बात समझ में ना आती, तो इसके लिए एक थ्योरी ना बताई मैंने तुम्हें, याद करो कि ये आई जो है आई, ये हमेशा सिंगुलर वॉज वर के साथ होती है। इसके माँ बाप हैं वॉज वर। अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है तो उसको डर रहता है, वो रिजर्व्ड होता है, यानी वो अकेला होता है। एंड देन जैसे ही वो किसी और के साथ आता है, माँ बाप को छोड़कर कोई और आ जाए उसके साथ, फिर वो प्लूरल हो जाता है। यानी इज़मार के साथ ही सिंगुलर है आई, बाकी सब के साथ प्लूरल है। और रही बात यहां की, यहां तो तीन बनने हैं, या सिंगुलर अलग है प्लूरल अलग है, तो यहां तो एक नया ही केस लगेगा आई के साथ, ठीक है। हाँ, तो एक वचन ये रहा, तो एक वचन इधर लगा, बहुवचन इधर लगा, ये न्यूट्रल है, ये आई के साथ लगेगा बेटा, ठीक है आई। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब तुम कहोगे कि गुरुजी एक बात तो बताओ, हां इसमें एक वर्ब थी राइट, ठीक है ओके। तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, देखो यहां पर सी है, यहां पर भी सी है, और यहां पर क्या है, ये भी सी है। इधर ये दोनों के दोनों क्या है, वी है, तो यहां पर रूल फॉलो नहीं होगा, वो यहां पर सिर्फ डायरेक्ट आईएनजी लग जाएगी। लेकिन यहां कौन सा रूल फॉलो होगा, ये ई वाला, कि इसको हटाओ आईएनजी लगाओ, ऐसे रूल फॉलो होते हैं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, शी इज वॉचिंग, वो देख रही है, शी इज वॉचिंग, वो देख रही है, शी इज वॉचिंग। दे आर अब्यूजिंग, वो गाली दे रहे हैं, दे आर अब्यूजिंग, वो गाली दे रहे हैं। आई एम राइटिंग, शी इज वॉचिंग, दे आर अब्यूजिंग। चलिए मदर, मदर इज प्रीपेयरिंग, मदर इज प्रीपेयरिंग पिज्जा, मदर पिज्जा तैयार कर रही है। हाँ करवाऊंगी तैयार, ऐसा मारूंगी तेरे सिर में भी ठीक हो जाएगा, हाँ ईंट मारूंगी तेरे सिर में, पिज्जा खवाऊंगी तुझे। मम्मा से रोटी बनवा लो चुपचाप, वही खा ले तो ठीक है, हैं पिज्जा खवाऊंगी तुम्हें वो। चलिए गुड, आगे देखते हैं। मदर इज प्रिपेयरिंग पिज्जा, फादर इज वेटिंग फॉर टी, पापा जी चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओके देखो, ओके आगे देखिए, टीचर इज कॉलिंग मी, टीचर मुझे बुला रही है, टीचर मुझे बुला रही है। टीचर इज कॉलिंग मी। और देखो भैया चिल्ड्रंस, अब बताना मुझे क्या गलती हुई है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। इन सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस गलत है और उसमें क्या गलती है, बस इतना बता दो, बाकी एडवांस लेवल हम इसका कल करेंगे। शाबाश सर जी, खीर और आलू के पराठे खा लो भाई, आलू के पराठे मेरे फेवरेट है प्रशांत, मत याद दिला, जाके बनवाने पड़ जाएंगे। मम्मी कहेगी कहाँ से याद आ गई तुझे। ये बताइए इसमें क्या गलत है। फादर इज वॉचिंग वेटिंग फॉर टी, टीचर इज कॉलिंग मी एंड चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। कुछ तो गड़बड़ है जो सिंटेक्स में आता है। सिंटेक्स में ऐसी चीजें आती हैं जो इसमें गड़बड़ है ना, वही चीजें सिंटेक्स में आती हैं। 12th क्लास में सिंटेक्स होता है एक, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो वो सिंटेक्स में ही एक कुछ गड़बड़ है, कहाँ है वो मुझे नहीं पता। एक ही रूट में बताओ सब के सब कि ये गलती है जी, ये गलती है, ये गलती है, बताओ कहाँ गलती है।
ये गलती है इसमें। क्यों जी सर, इसमें क्या गलती हो गई? इसमें गलती ये है कि इसमें यहाँ एस नहीं लग सकता। वजह क्या है कि चिल्ड्रन का मतलब ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन का मतलब ही बहुत सारे बच्चे, उसमें एस लगाकर बच्चों को शर्मिंदा ना करें। चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे पहले से ही होते हैं, उनमें एस लगाकर उन्हें शर्मिंदा ना करें। ठीक है, तो एस नहीं लगती इसमें। ठीक है बच्चा, शाबाश, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। कल को इसका एडवांस लेवल करने वाले हैं हम, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, साथ बने रहना है, कभी एकदम घबरा जाओ, सारी चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्कार।